हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज 3 चैप्टर की मिक्स डीआई लेके आया हूं आपके लिए। कैसलेट टाइप डीआई है। इसको समझने के बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको वो डीआई समझ में आ सके कि करना क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे एसआई की 10% की, तो आप 2 साल का भी बोलेंगे तो 20% हो जाएगा, 3 साल का भी बोलूंगा तो 30% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बात सीआई की करूं कि 8% रेट के हिसाब से 2 साल का इकट्ठा ब्याज दर कितना होगा, मतलब व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑफ एसआई ऑफ 8%, मतलब 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये होता है 2r और आर स्क्वायर। 2r और आर स्क्वायर का मतलब है कि इसको डबल करो 16 और 8 का स्क्वायर करो 64। ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो दो ही लिखनी है, तीन नहीं लिखनी है। जैसे मैंने बोला 3%, तो 3 का डबल होता है 6, 3 का स्क्वायर 09 लिखना है, या 2 डिजिट लिखनी है हमेशा। कितनी लिखनी है? 2 डिजिट। जैसे 4 का बोलूं तो 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, तो 8.16 हो गया। ये 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे एग्जाम में अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं 13% लेता हूं तो 13 का डबल कितना होता है? 26। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 69 यहां लिखो, 1 आगे लिखो, तो कितना हो गया? 27.69। हमेशा यहां 2 डिजिट ही आएगी। अब मैंने बोला 14% का बताओ, तो 14 का डबल 28, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 1 आगे कैरी कर दो, 29.96 हो गया। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर लास्ट 15% का बोलूं तो 15 का डबल 30, जब 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 225 ऐसे लिखना है, 2 डिजिट यहीं पे लिखनी है। तो ये हो गया 32.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक ऐसा भी होता है, ये हमने पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स वाई अपॉन, इससे भी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके, मैं आपको इससे बता रहा हूं 2 साल का, तो इससे करेंगे। ये चीज करने से आपके बैंक एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं डीआई को। आपकी स्क्रीन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा लेफ्ट साइड के अंदर। इस लेफ्ट साइड के अंदर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो और करो, जब तक मैं आगे का प्रयास करता हूं, मतलब जब तक मैं मिटा देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसने क्वेश्चन ये बोला है कि नेहा ने स्कीम ए के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब नेहा ने स्कीम ए के बारे में बात करी है। तो मैं, पी क्वेश्चन है तो स्कीम ए के बारे में बात करी है, और इसने जो पैसा लगाया वो पी रुपीज लगाया है 2 साल के लिए। ठीक है। पी अमाउंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला। और इससे जो इंटरेस्ट इसको मिला, मतलब इसने जो ये पैसा लगाया ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में लगाया। मैं हिंदी में बोलता हूं, नेहा नाम की लड़की थी, इसने 20% रेट से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पे पैसा लगाया, पी अमाउंट। अब इससे इसको ब्याज मिला। इसने बोला द इंटरेस्ट अर्न ऑन डेट अमाउंट इज गिवन टू द ब्रदर एट 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years एट एसआई, मतलब इससे जो इसको ब्याज मिला वो पैसा, मतलब इससे जो इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय द नेहा इज गिवन टू, इज गिव टू हिज ब्रदर। तो ब्रदर को उसने पैसा दिया। अब मैं मान लेता हूं ब्रदर को इसने एक्स पैसा दिया होगा। ठीक है। ब्रदर को जो पैसा दिया वो उसने सिंपल इंटरेस्ट में दिया, द अमाउंट गिवन टू हिज ब्रदर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, वो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया और 2 साल के लिए दिया। अब उसके बाद इसने क्या बोला? इसने 2 साल बाद, ब्रदर ने 2 साल बाद ये पैसा नेहा को दिया, इंक्लूडिंग अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये टोटल, मतलब एक टोटल अमाउंट बना, वो टोटल अमाउंट इसने नेहा को दिया। ठीक है। 3036 उसने अमाउंट नेहा को दिया। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अब ये आप भाई साहब पी की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब ये पी वाली जो वैल्यू है ना, पी लिख रहा है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। ये एक इसके अंदर ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे और चलता जा रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप है। देखो, मेरी लैंग्वेज में समझो तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए एसआई। तो 7.5 एक साल, 7.5 एक साल, तो 2 साल का कितना हो गया दोस्तों? 115, मतलब 100, मतलब 15 हो गया। 15% तो रेट ऑफ, मतलब 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? 15%। 15% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। सपोज हम इसका प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, वैसे तो हमने एक्स मान रखा है,
अगर हम 100 मान लेते हैं तो 100 में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा तो कितना हो गया अमाउंट 115। मैं रिपीट करता हूं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7.5 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 15% और 100 तो 115 की वैल्यू आपको दे रखी थी 3036। क्यों? क्योंकि ये उसने इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट किसको दिया? नेहा को दिया। ब्रदर ने नेहा को इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मतलब ब्याज के साथ साथ जो अमाउंट उसने लिया था वो टोटल मिला के उसने 3036 रुपए 3036 रुपीज नेहा को दिए, मतलब 115 की वैल्यू 3036 हो गई। राइट? अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इस ब्रदर का, जो ब्रदर है ब्रो, इसका अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना मतलब 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं बताओ 100 की वैल्यू निकाली। यहां तक आप मुझे बताओ कि आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी डाउट होगा, किसी को भी डाउट होगा, है ना? क्योंकि अब आप देखो मैंने क्या किया, 100 रुपए प्रिंसिपल था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 115 टोटल अमाउंट हो गया, इसकी वैल्यू 3036 दे रखी है। ये मुझे पता कैसे चला? क्योंकि उसने बोला कि ब्रदर ने नेहा को इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मिक्सर मूलधन, ब्याज के साथ मूलधन मिला के मतलब मिक्सर धन 3036 रुपए दिया। तो 100 की वैल्यू मतलब मैंने इसकी 100 की मतलब इसके ब्रदर की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, मतलब जो भाई है उसका मूलधन निकाला, 100 की वैल्यू निकाली। अब जैसे ही मैंने 100 की वैल्यू निकाली तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो 2640 रुपए, 2640 रुपए, 2640 रुपए इसका प्रिंसिपल हो गया। मतलब ये जो एक्स अमाउंट मिला था इसको, इसको कितना मिल गया? 2640 रुपए मिल गया। ठीक है, मतलब नेहा ने जो ब्याज अपने भाई को दिया था वो कितना दिया? 2640 रुपए दिया। यहां तक क्लियर? मैंने ये क्यों निकाला आप समझ में आया? मैंने जैसे ही इसका 100 से मतलब मूलधन निकाला, प्रिंसिपल निकाला, तो वो पता चल गया 2640 आया। अब जैसे 2640 आया तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि ये पैसा तो किसने दिया था? नेहा ने दिया था, और नेहा के लिए वो क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था तो मतलब ये 2640 रुपए। अब 2640 रुपए ये नेहा का ब्याज है, इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है नेहा का। हमें तो नेहा का प्रिंसिपल निकालना है। तो आप मुझे बताओ 20% रेट 2 साल के लिए, तो 2 साल का इकट्ठा अगर मुझे सीआई निकालना हो तो मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया, 2 साल का अगर मुझे ब्याज निकालना हो तो 20% है, तो 20 का डबल 40, 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है? 400। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, यहां पे देखिए 20 का मैं 2 साल का इकट्ठा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, 20 का डबल 40, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400। तो देखिए तो 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 2 साल का इकट्ठा मैंने सीआई निकाल लिया, 2 साल का क्या निकाल लिया? इकट्ठा सीआई निकाल लिया। मतलब इस 44% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 2640 रुपीज दे रखी है। और अगर मुझे नेहा का प्रिंसिपल निकालना है, वापस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं 100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये मेरी कितनी आ गई? 6000 रुपीज आ गई। कितनी आ गई? 6000 रुपीज। ये मेरा पी आ गया, मेरा 6000 रुपीज। मैं जल्दी से एक शॉर्ट समरी में इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। नेहा ने एक पैसा लिया था किसी से, नेहा ने बोरो किया अमाउंट, और वो बोरो अमाउंट किया पी रुपीज 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे इसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने अपने ब्रदर को दे दिया, और ब्रदर को उसने एसआई 7.5% रेट से 2 साल के लिए दिया। अब ब्रदर ने जब 2 साल हो गए तो एक अमाउंट नेहा को दिया, कितना दिया? 3036। तो आपको मालूम है 7.5 है 2 साल का, तो 7.5 इंटू 2, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 अगर मैं प्रिंसिपल मानू तो 115 की वैल्यू 3036, 100 की वैल्यू निकाली 2640, ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये अमाउंट नेहा ने सीआई दिया था, तो 2640 रुपए नेहा का सीआई हो गया। अब नेहा का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम 2 साल पता है, तो 44% की वैल्यू 2640, 100 की निकाली 6000 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन, यहां पे हमें समझ में आ गया कि नेहा का जो पैसा था, जो नया पैसा लिया था नेहा ने, वो कितना लिया था? 6000 रुपीज लिया था। अब आप क्या करें, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं और नेक्स्ट को करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब इसने क्या किया, वो अपने स्कूल गई, और वो जो अपने स्कूल गई वो है ना, देखो शी रीच द स्कूल एट, आपको टाइम नहीं पता, देखो नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया। नेहा गोज टू स्कूल फ्रॉम आवर होम, मतलब नेहा अपने स्कूल से घर गई, मतलब अपने घर से स्कूल गई, सॉरी 7:30 7:30 बजे अपनी बोट से गई, मतलब नेहा नाव से अपने घर मतलब स्कूल गई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम गई, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह गई, ठीक है। मतलब अनुप्रवाह का मतलब ये होता है ये पानी के साथ, मतलब पानी का बहाव और बोट का बहाव एक ही डायरेक्शन में, मतलब द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज इन वन डायरेक्शन, उसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह, ठीक है साहब। अब इसने आगे क्या बोला है, नेहा गोज टू स्कूल फ्रॉम हर होम एट 7:30 AM इन हर बोट and the distance between her home and the school is 120 kilometer. She reached the school at dash with 10 km/h stream speed, ठीक है, ठीक है। If she increased the speed of the boat by 50%, she would reach 1 hour earlier. मतलब अगर वो बोट की स्पीड बढ़ा दे तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, थोड़ा आप लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इस क्वेश्चन का और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। चलो, सबसे पहले इसने क्या बोला, नेहा ने बात करी, ये क्यू क्वेश्चन है। अब क्यू को हम समझते हैं। नेहा चली अपने होम से, कहां चली, स्कूल चली, होम से ये स्कूल चली, कितना कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर, आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है। और इसने बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति, धारा की गति आपको दे रखी है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको धारा की गति दे रखी है, ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया है। अब ये जो चली है ये डाउन स्ट्रीम चली है, ठीक है। मुझे एक बताओ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अभी आगे भूल जाओ कि इसकी स्पीड बढ़ी क्या हुआ, भूल जाओ। तो अगर मैं नॉर्मल देखूं तो डाउन स्ट्रीम गति निकालिए, मतलब कितना समय लगा, अगर नेहा इस नॉर्मल गति से चली तो नेहा को कितना समय लगा अपने स्कूल से, मतलब घर से स्कूल पहुंचने में। तो देखो टाइम, डिस्टेंस 120 है। अब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है x प्लस वाई, क्या होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब x बोट की स्पीड, ठीक है, पानी के बहाव से जा रही है ना नीचे, तो x बोट की स्पीड मान लो और y क्या मान लो, धारा की स्पीड, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो ये मेरा, अगर मैं मानूं तो ये मेरी बोट है, ये बोट भी नीचे चल रही है, पानी का बहाव भी नीचे चल रहा है, तो बोट की स्पीड अगर x है और धारा की y है तो कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। अरे हाँ या ना। तो इसमें हमें बोर्ड की स्पीड तो पता ही नहीं है, लेकिन धारा की स्पीड पता है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है, कितना आ गया 120/x+10। यहां तक क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब इसने एक चीज आगे बोली कि अगर वो अपनी बोर्ड की स्पीड 50% बढ़ा दे, तो 50% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 100 थी 50 कर दी, मतलब 150%, 150% का मतलब हो गया 3/2, मतलब 100 थी, 100 में 50 जोड़ दी तो 150 हो गई ना, 150%, तो 150/100 मतलब 3/2 हो गया। तो 3/2 हो गया, तो देखो अब क्या होगा, तो जैसे ही उसने अपनी स्पीड को 50% बढ़ा देता है तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। अब आप देखो, जो टाइम था, ओरिजिनल टाइम जो उसको लग रहा था उससे 1 घंटे कम लगेंगे, कब, जब उसकी स्पीड 50% बढ़ जाएगी, 50 मतलब 150%, 150 मतलब 3/2। अरे हाँ या ना। अब इसको थोड़ा बहुत आप सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो ठीक है अपन सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं आगे, ठीक है। इस टी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, यहां रखने के बाद एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे देखिए 120, ठीक है, अपॉन x+10 -1, देखिए यहां लिख देता हूं 120, ये टी की वैल्यू इसमें रख रहा हूं x+10, ठीक है, माइनस माइनस क्या, -1 इज इक्वल टू 120, 3x+20, और ये ऊपर 2 चला गया तो हो गया 240, ठीक है। इस 240 होने के बाद देखिए 3x+20 आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं 3x, ठीक है, +20, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिख देता हूं आपके लिए, तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए आराम से, ये t की वैल्यू पुट कर दी 120/x+10
-1 और यहां मैं ले गया 123x + 20 और ये 2 जब ऊपर गया तो ये 240 हो गया। ठीक है, इसको अब और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मकसद है इसका। तो देखो 240 सॉरी 120 - 240 ये x + 10 है और ये है 2x 3x + 20 = 1। ये आपका यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि यहां तक मैंने कैसे किया क्या नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात आती है, समझने की बात आती है कि अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो एक तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 रख के मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 10 और 10 20 20 तो ये 6 हो गया और ये हो गया 80। देखो 20 रख के करा, अगर मैं सपोज करो 20 रख के करता हूं तो 20 + 10 30 तो ये 4 हो गया और ऐसे ही मैं 20 रखता हूं तो 80 तो 4 - 3 1 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एक बार हम देख लेते हैं। 20 क्यों रखा मैंने, 20 इसलिए रखा क्योंकि ये देखो 120 और 240 के मल्टीपल में। ठीक है, तो इसका क्या है कि आप देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, मैंने इसको सॉल्व भी करा था, तो दो तरीके, एक तो ऑप्शन पुट करके कर लो, 20 रखोगे तो आंसर आ जाएगा, 10 से नहीं आ रहा 20 से आ जाएगा। अगर आप सपोज करो आप है ना इसको इक्वेशन बनाते हो तो इसकी इक्वेशन बनती है 3x² - 70x + 200। ये इक्वेशन बनती है 3x² + 70x नहीं सॉरी 50x, ये इक्वेशन बनती है आपकी। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो दो वैल्यू आती है, एक तो आती है x की वैल्यू 10/3 और एक x की वैल्यू 20 आती है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है ये बोट की स्पीड है और बोट की स्पीड हमेशा नाव की मतलब धारा की स्पीड से तेज होगी। मतलब द स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये हम नहीं ले सकते वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3.33, हमारी धारा की स्पीड 10 है तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, 20 लेनी पड़ेगी। और एक आप डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हो। तो हमारी जो बोट की स्पीड आई दोस्तों कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई। अब मेरी बोर्ड की स्पीड 20 आ गई। अब उसने पूछा है वो अपने स्कूल से 7:30 बजे निकली थी। ठीक है, 7:30 बजे निकली थी तो उसको कितना टाइम लगेगा, सीधा सा हिसाब है। देखो अगर मैं नॉर्मल टाइम की बात करूं, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। देखो नॉर्मल टाइम की बात करूं तो 120 तो डिस्टेंस थी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम गई तो बोर्ड की स्पीड 20 आई और धारा की आपको 10 दे रखी है, तो किसको कितने आवर्स लगे, 4 आवर्स लगे। कितने आवर्स लगे, 4 आवर्स लगे। अब 4 आवर्स लगे तो मतलब 7:30 बजे चली थी वो, तो 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 बजे, मतलब वो अपने ऑफिस कितने बजे पहुंच गई, 11:30 बजे ऑफिस पहुंच गई। वो कितने बजे ऑफिस पहुंच गई, 11:30 बजे ऑफिस पहुंच गई। तो ये हमारे किसका आंसर हो गया, क्यू का आंसर हो गया। कितना किसका आंसर हो गया, क्यू का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्यू का आंसर आने के बाद अब देखो इसने क्या किया, आगे सुनो। ये तो क्यू का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं आर की। देखो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो हमारे इसमें ना कुछ चीजें ध्यान रखो, क्योंकि इसमें भी दोबारा उसने उसी की बात करी है। बोर्ड की स्पीड 20 है और धारा की स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10। ठीक है, और वो 11:30 बजे यहां पहुंची थी। कितने बजे पहुंची थी, 11:30 बजे। अब इसने आगे क्या बोला, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इफ शी इंक्रीज हर बोट स्पीड बाय 50%, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड 50% बढ़ा देती है, कितनी बढ़ा देती है, 50%, शी वुड रीच 1 आवर अर्लियर। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती। उसके बाद इसने क्या बोला, शी स्पेंड 2 आवर इन द स्कूल, मतलब उसने 2 घंटे व्यतीत किए, मतलब बिताए स्कूल के अंदर, मतलब 11:30 बज गए थे, उसने 2 घंटे बिताए, तो मतलब कितने घंटे तक वो स्कूल रही, 1:30 बजे तक स्कूल रही। कितने बजे तक स्कूल रही, 1:30 बजे तक। 1:30 बजे रहने के बाद उसने क्या हुआ, वो वापस अपने घर गई, शी रिटर्न होम। लेकिन अब वो गई है अप स्ट्रीम। कितना गई है, अप स्ट्रीम, उर्दू प्रवाह गई है। क्या गई है, उर्दू प्रवाह, कोई बात नहीं, जाने दो। अब जैसे ही वो उर्दू प्रवाह गई तो इसने क्या बोला, वो रिटर्न गई, तो कितने बजे, शी रिटर्न होम इन द सेम बोट एट, मतलब कितने टाइम पे पहुंची, मतलब टाइम पूछा है आपसे। तो देखो टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 120 हो गई, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम है तो ये सॉरी अप स्ट्रीम है तो x - 5 होगा। लेकिन इसने एक चीज भी मेंशन कर रखी, उसने अपनी बोट को 175% बढ़ा दिया, मतलब बोट की स्पीड को 175% बढ़ा दिया और जो धारा की स्पीड है उसको 50% बढ़ा दिया। तो अब मेरी बात को समझना, जैसी धारा देखो, स्पीड ऑफ बोट 20 है
स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 है, इसको इसने 50% बढ़ाया, तो 50% बढ़ाने का मतलब अब न्यू स्पीड कितनी हो गई स्ट्रीम की? 15। 15 कैसा हुआ? 10 का 50% 5 हुआ ना, तो उसके हिसाब से कर लो। अब इसको कितना बढ़ाया? 175% बढ़ाया। तो देखो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, 175 मतलब 275 हो गया। उसने बोला ना 175% बढ़ाया, तो देखो ये करा 5 आया, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 55। कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, हाँ 55 हो गया। ठीक है, मैंने 175 बढ़ाने का मतलब 100 में 175 जोड़ दो तो 275 हो गया, तो ये 20 की टेबल में कटा तो ये 55 आ गया। तो बोर्ड की नई बोर्ड की स्पीड कितनी आ गई? 55। कितनी आ गई? 55। तो और इसकी इसकी धारा की स्पीड थी 15। अब ये स्पीड पुट कर दो आप, तो 120 55 माइनस 15 तो 40, तो ये 3 आ गया। 3 आवर्स लगे उसको अब स्कूल से घर पहुंचने में, तो 130 में 3 आवर जोड़ो। तो जैसे ही 130 में 3 आवर जोड़ोगे कितना हो गया? 230, 330, 430। तो 430 4:30 पे शाम को, 4:30 पे शाम को वो कौन पहुंच गई? घर पहुंच गई। कहां पहुंच गई? घर पहुंच गई। तो होप सो यहां तक भी आपको समझ में आया होगा कि वो घर से स्कूल और घर से मतलब स्कूल से घर, फिर वो रही 11:30 बजे पहुंची, फिर 2 घंटे ठहरी 1:30 बजे, 1:30 बजे के बाद वो अपने कहां आ गई? घर आ गई, मतलब 4:30 बजे। तो होप सो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा है इसका। इसने क्या बोला है उसको समझो। इसने बोला है हर, देखिए द बोर्ड स्पीड, ठीक है, हर ब्रदर बॉट अ मिक्सचर कंटेनिंग, उसका जो भाई है, देखिए उसका जो ब्रदर है, भाई है, उसने एक मिक्सचर खरीदा जिसके अंदर दूध और पानी है, जिसमें जो पानी है वो 33 1/3% पानी है। ठीक है, अब आप यहां पे आओ पहले तो, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो आर पार्ट है इसका, मतलब जो एस पार्ट है वो करना है। ठीक है, तो फोर्थ हो गया। ठीक है, तो देखो इसका जो ब्रदर है इसने एक मिक्सचर खरीदा है जिसमें मिल्क और वाटर है, और जिसमें पानी जो है उसने बोल दिया है 33.33 है। जब पानी 33.33 है तो इसका मतलब ये है, तो दूध कितना होगा? 66.66। इसका मतलब 2:1 हो गया दूध पानी। यहां तक क्लियर है? अब इसने बोला नेहा यूज 15 लीटर ऑफ मिक्सचर टू मेक अ पनीर, मतलब नेहा ने पनीर बनाना है तो उसने 15 लीटर पानी का मतलब मिक्सचर इस्तेमाल किया, मतलब इसका 15 लीटर लिया, तो 15 लीटर को डिवाइड करो जरा। तो देखो ये टोटल 3 है, तो 3 की वैल्यू 15, तो अगर मुझे एक की निकालनी हो तो कितनी आ गई? 5। 5 आ गई। इसका मतलब क्या है? देखो अगर दूध 2x है और पानी x है, क्योंकि ये रेशो में ना, तो इसमें से 10 लीटर तो ये निकाला और 5 लीटर क्या निकाला? पानी निकाला। मैं रिपीट करता हूं, नेहा ने ये मिक्सचर में से 15 लीटर मिक्सचर निकाला। अब 15 में क्या आएगा निकलेगा? तो हमेशा याद रखो, जिस मिक्सचर में जिस क्वांटिटी में मिक्सचर, मतलब जिस मिक्सचर के अंदर जिस रेशो में दूध पानी होता है ना, उसी अनुपात से दूध पानी निकलता है हमेशा। तो हमने 15 निकाला तो 10 दूध निकाला, 5 पानी निकाला। ठीक है, अगर सपोज करो 3:1 होता तो मैं 3:1 ले लेता। जैसा होता, जैसे मैंने बोला 16 लीटर निकाला तो 3:1 निकाला, मतलब 12 लीटर तो दूध निकाला, 4 लीटर पानी निकाला, ये निकाल लिया। फिर उसने क्या किया? उसने बोला शी उसने बोला कि 2 लीटर दूध लेके और आओ, कि अभी पनीर बनानी है तो 2 लीटर दूध और लेके आओ। तो 2 लीटर उसने क्या करा? दूध डाला। अपने भाई से कहा कि है ना भाई, अगेन शी आस्क्ड हर ब्रदर टू बाय 2 लीटर मिल्क, मतलब पनीर बना नहीं था तो उसने बोला 2 लीटर मिल्क और ले आओ, तो उसने 2 लीटर मिल्क और डाल दिया। और फिर उसने 2 लीटर जैसे ही डाला तो उसने साथ के साथ 3 लीटर पानी और डाल दिया। अब जैसे ही इसने डाला तो अब जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें दूध पानी का अनुपात हो गया 16:9। ठीक है, 16:9। अब आपसे इसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब शुरू में दूध कितना था, तो बस आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कैसे? 2x-8 x-2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 18x, ये 72, ये 16x, ये 32। ठीक है, तो ये देखो ये तो सॉरी मैं नीचे ज्यादा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं 18x माइनस 72 इज इक्वल टू 16x। ठीक है, 16x माइनस 32। ठीक है, तो ये x x एक तरफ, तो ये 2x हो गया, 72 में से 32 माइनस करना है तो कितना आ गया? 40। ठीक है, 40 आ गया। देखो 72 माइनस 32
ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40/2 मतलब 20। अब जब x की वैल्यू 20 आ गई तो ये दूध कितना था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दूध ही तो पूछा था, वो था 2। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी थी, 2x। तो 2 में 20 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 40। तो ये हमारी जो शुरू में मात्रा थी दूध की वो 40 लीटर थी। तो होप सो ये कैसलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने तरह तरह के क्वेश्चन इसके अंदर मिला मिला के आपको कराए हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझ में आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सो दैट हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। थैंक यू।